500 वर्ष पूर्व श्री सनातन गोस्वामी, जो कि नवाब हुसैन शाह के एक मंत्री थे, प्रधानमंत्री, और उनकी सेवा में वो काम करते थे। और जब सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले थे, तो महाप्रभु से मिलने के बाद उनके जीवन में वैराग्य और अधिक बढ़ गया, भगवान की भक्ति के प्रति और अनुराग भी बढ़ गया। तो उन्होंने निर्णय लिया चैतन्य महाप्रभु की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करने के लिए। तो सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के पास सब कुछ छोड़ के जाना चाहते थे, तो नवाब हुसैन शाह, जिसके वो प्रधानमंत्री थे, उसको ये सूचना मिल गई कि नवाब कि सनातन अब उनके साथ सेवा नहीं करना चाहता। तो सनातन गोस्वामी ने क्या किया, उन्होंने कह दिया कि मैं बीमार हो गया हूँ, और वो जाते नहीं थे अपने जो राजकाज के काम को देखने के लिए, और घर में रहकर ब्राह्मणों को बुला के उनके साथ श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे, कथा करते थे। तो नवाब हुसैन ने अपने सैनिकों को भेजा, जाओ चेक कर आओ सनातन गोस्वामी के बारे में। तो सनातन गोस्वामी को चेक करने के लिए नवाब हुसैन के सैनिक आए, और उन्होंने देखा क्या कि अरे सनातन गोस्वामी तो स्वस्थ हैं, और वो बहाना बना रहे हैं बीमारी का कि उनको ये सब राजकाज के काम नहीं करने पड़े, और बहाना बना के वो सब भागवतम कथा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो जब सैनिकों ने जाकर नवाब हुसैन शाह को ये सूचना दी, तो नवाब ने कहा सनातन गोस्वामी को बंदी बना लो। तो सनातन गोस्वामी को बंदी बना के जेल में डाल दिया। तो सनातन गोस्वामी जो जेल में थे, उन्होंने अपने जो सैनिक पहरेदार थे उनको कुछ रिश्वत दिया, पहले प्रलोभन दिया और बोला कि देखो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, और तुम्हें मेरी तीर्थ यात्रा का लाभ मिलेगा। लेकिन वो सैनिक नहीं माने। तो सनातन गोस्वामी के पास जितनी भी जमा पूंजी थी उन्होंने सब दे दी, और बोला मुझे छोड़ दो। तो अब पैसा दे के वो सैनिक सहायता करने के लिए तैयार हो गए। तो उन्होंने कहा लेकिन नवाब हमको मार देगा जिंदा। बोला नवाब को बोलना कि सनातन गोस्वामी को नहलाने ले गए थे, लेकिन गंगा में कूद गए और उसके बाद बाहर ही नहीं निकले, ये मर गए, तो नवाब कुछ नहीं करेगा तुमको। तो ऐसा करके वो सैनिकों ने सनातन गोस्वामी को छोड़ दिया, और सनातन गोस्वामी जो थे वो बचते बचाते किसी तरह से रास्ते में चल रहे थे, और उनके साथ एक व्यक्ति था जो कि उनकी सेवा में था, और वो भी उनके साथ चल रहा था। तो एक रास्ते में सराय पड़ी, और सराय में दोनों रात बिताने के लिए गए। और जब रात बिताने के लिए गए तो सनातन गोस्वामी को पता चला कि जो सराय का मालिक था वो कुछ ज्योतिष जानता था, और जो भी उसकी सराय में लोग रहने आते थे वो पहले से ही जान जाता था कि इनके पास कितना पैसा है, और जानने के बाद वो उनका पैसा छीन लेता था और उनको मार देता था।
तो जब सनातन गोस्वामी को पता चला तो सनातन गोस्वामी ने अपने सेवक से पूछा, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या? तो सेवक ने कहा है। तो बोला कितने? बोला 9 स्वर्ण मुद्राएं। तो उन दिनों गोल्ड कॉइन चलते थे, स्वर्ण मुद्रा। बोला 9 स्वर्ण मुद्राएं। तो सनातन गोस्वामी ने बोला निकालो, और 9 स्वर्ण मुद्रा लेके वो सराय के मालिक के पास गए और बोले, हमारे पास तो बस इतना ही है, तुम ये ले लो और हमें मत मारो, हमें छोड़ दो। तो दोनों का पैसा लेकर वो सराय का मालिक पहले तो बड़ा हैरान हुआ कि अरे इनको कैसे पता चला मैं ऐसा करने जा रहा हूं, लेकिन वो पैसा लेकर उनको छोड़ दिया, मारा नहीं। अब रास्ते में जब चलते वक्त सनातन गोस्वामी ने अपने सेवक से पूछा, इसके अलावा भी कुछ है क्या तुम्हारे पास? उसे बोला 1 मुद्रा मैंने रख ली थी बचा के, कहीं हमारे को कुछ पैसा चाहिए हो। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, वो तुम अपने पास ही रखो और यहीं से वापस लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारी इतनी आसक्ति है, तुम मेरे साथ जाने लायक ही नहीं हो। तुम्हें मैंने चलने से पहले कहा था कि अपने साथ कुछ मत रखना, तुम्हारी वजह से आज हमारी मृत्यु हो जाती, हम बच गए भगवान की कृपा से। तो तुम लायक नहीं हो कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी अभी भी बहुत आसक्तियां हैं। ये पैसा लेके तुम वापस चले जाओ यहीं से, और मैं अकेला आगे जाऊंगा। तो सनातन गोस्वामी ने वापस भेज दिया अपने सेवक को, क्योंकि 1 स्वर्ण मुद्रा थी उसके पास। तो सनातन गोस्वामी सिखा रहे थे कि अगर हम आसक्तियों को भी अपने साथ जीवन में रखें और भगवान की भक्ति में भी प्रगति करना चाहें, तो ये थोड़ा कठिन है हमारे लिए कि आसक्तियों को रखते हुए भी हम भगवान की भक्ति में प्रगति कर पाए। जैसे भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज कहते थे कि अगर एक नाविक नौका को चला रहा है लेकिन उसने नौका का लंगर नहीं हटाया है, तो जितनी भी शक्ति लगा ले नौका को चलाने की, वो नौका आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो लंगर नहीं निकला है। उसी प्रकार से हमारी आसक्तियों के जो लंगर है, जब वो तक वो बाहर नहीं निकलते, हम भी इस भक्ति के रास्ते में आगे नहीं बढ़ पाते, हम भी इस भक्ति के पथ पे बद्ध होकर रह जाते हैं। फिर सनातन गोस्वामी चलते चलते वाराणसी पहुंच गए, और जब वाराणसी पहुंचे तो उन्हीं दिनों चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य के घर में रुके थे वाराणसी में। तो चैतन्य महाप्रभु ने चंद्रशेखर आचार्य से बोला, जाओ देख कर आओ, बाहर कोई संत आया है, कोई बहुत बड़ा भक्त आया है, वैष्णव आया है, और उसको अंदर ले आओ। चैतन्य महाप्रभु बाहर नहीं गए, लेकिन वो इस बात को देख पा रहे थे, जान रहे थे। तो जब चंद्रशेखर आचार्य बाहर चेक करने आए तो उन्होंने देखा कोई नजर नहीं आया, और अंदर जाकर चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं, अरे महाप्रभु, बाहर तो कोई भी नहीं, आप मुझको क्यों कह रहे हैं कि कोई संत आया है बाहर? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नहीं नहीं, जरूर कोई बाहर है, तुम जाओ, फिर से जाकर देख कर आओ। तो फिर से जाकर आ गया देखने के लिए, और उसने जाकर चैतन्य महाप्रभु को बोला, कोई भक्त वैष्णव तो नहीं है, लेकिन एक फकीर बैठा हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हाँ, उसको ही अंदर ले आओ। और जब वो अंदर आए तो ये सनातन गोस्वामी थे, और चैतन्य महाप्रभु उनको देख के उनको गले लगाकर रोने लगे। तो चंद्रशेखर आचार्य समझे, अरे यही था, मैं तो गलती से इसको पहचान नहीं पा रहा था। तो सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चंद्रशेखर की, जाओ, तुम इतने दिन से नहाए नहीं हो, तुमने कुछ खाया भी नहीं है, कपड़े भी मैले पहने हैं, अपने आप को बदल लो, कपड़ा बदल लो, खा लो, जाओ, कुछ नहा लो आदि। तो सनातन गोस्वामी को चंद्रशेखर आचार्य अपने नए कपड़े निकाल कर देते हैं कि वो पहन ले। तो चंद्रशेखर आचार्य को सनातन गोस्वामी कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे नया कपड़ा मत दो, अपना कोई पहना हुआ कपड़ा दो अगर देना है। तो वो कहते हैं, क्यों? तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, क्योंकि मैं बहुत निम्न हूं, मैंने एक मुस्लिम शासक की सेवा की है, और उसकी सेवा करते हुए मेरी चेतना भी दूषित हो गई है।
निम्न हो तो तुम मुझे नया मत दो, पहना मत दो। तो चंद्रशेखर आचार्य जब ये बात सुनते हैं, वो कहते हैं कि जिसके मुख में सदा कृष्ण का नाम रहता है, ऐसा व्यक्ति छोटा नहीं हो सकता। वो कोई बहुत विशेष है जिसके मुख में हमेशा कृष्ण का नाम रहता है। क्योंकि सनातन गोस्वामी की जीभ एक बार भी रुकती नहीं थी, वो हमेशा कृष्ण का नाम बोलती रहती थी। और यही चंद्रशेखर आचार्य कह रहे थे कि जिसके मुख में भगवान का नाम सदा चलता रहता है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, वो बहुत विशेष है, वो बहुत असाधारण है। क्योंकि उसका संपर्क भगवान के नाम के साथ हुआ है। तो भगवान का नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जब वो भगवान का नाम परम सत्य के साथ संबंधित होने के कारण जब हम उस भगवान के नाम का जप करते हैं, तो ये हमारे सारे अवगुणों को, सारी अशुद्धताओं को दूर कर देता है, हमारी सारी अयोग्यताओं को दूर कर देता है। तो इसीलिए ये जो वर्ल्ड होली नेम वीक का उत्सव है, ये जो सेलिब्रेशंस हैं, ये इस भगवान के नाम का जो जप है आदि, इसको अपने जीवन में इसके महत्व को समझने के लिए किया जाता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण यज्ञों की चर्चा करते हैं, और यज्ञ शब्द का मतलब है कि ये दर्शाना जो हमें दिया गया है, हम उसके प्रति कृतज्ञ हैं। इसीलिए पहले प्राचीन समय में जितने ऋषि आदि लोग थे, ये निरंतर यज्ञ करते रहते थे, रुकते नहीं थे। वो यज्ञ वो चलते रहते थे, हमेशा चलते रहते थे, वो कभी रुकते नहीं थे। लेकिन आज इस कलयुग में पाप की मात्रा बढ़ गई है और यज्ञों की मात्रा कम होती जा रही है। तो इसलिए इस कलयुग में यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधशा, कि ये जो यज्ञ है इसको संकीर्तन को यज्ञ कहा जाता है। संकीर्तन का मतलब है कि सम्यक रूप से किया गया कीर्तन। जब हम भक्तों के बीच में आकर भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं और उस कीर्तन में भाग लेते हैं, तो ये संकीर्तन कहलाता है। और ये संकीर्तन क्या करता है? ये हमें एक विशेष शक्ति देता है इस कलयुग के दुष्परिणामों से दूर जाने के लिए। इसलिए गीता के 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण देवताओं की भी चर्चा करते हैं और कहते हैं कि यज्ञों का फल देवताओं को जाता है, और जिससे देवता खुश होकर हमें जीवन जीने के लायक जो उपयोगी है वो स्वाभाविकता प्रदान करते हैं। आज आप अनुभव कर सकते हैं कि हमारे जीवन में जो प्राकृतिक आवश्यकताएं हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। यानी कि जिन प्राकृतिक वस्तुओं पर ये मनुष्य का जीवन निर्भर है, उसका अभाव होता जा रहा है। तो जीवन में सुविधाएं तो बढ़ रही हैं, लेकिन प्राकृतिक वस्तुओं का अभाव हो रहा है। तो ये प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं हमारे जीवन में, ये देवताओं के द्वारा प्रदान की जाती हैं। तो देवता एक श्रेष्ठ शक्ति के द्वारा शक्ति रखते हैं, जो कि मनुष्य के जीवन को ये विशेष सुविधाएं देते हैं, जिससे मनुष्य इस भौतिक जगत में अपना जीवन जी सके। तो जब ये देवता यज्ञ से प्रसन्न होते हैं, तो वो हमें सब प्रकार की सुविधाएं जो जीवन जीने के लिए चाहिए इस प्रकृति में प्रदान करते हैं। लेकिन आज इस प्रकृति में प्राकृतिक वस्तुओं का जो अभाव है, वो हमें दिखाता है कि ये पाप का बढ़ना और साथ में यज्ञों का समाप्त हो जाना, ये हमारे जीवन में एक दुष्परिणाम लेकर आ रहा है। तो इसलिए यज्ञ ही संकीर्तन प्राय शब्द का मतलब है कि इस कलयुग का एकमात्र यज्ञ क्या है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये कलयुग का
यज्ञ है, हरिनाम संकीर्तन। तो ये जो कलयुग का यज्ञ है हरिनाम संकीर्तन, इस यज्ञ में हमें किसी भी विशेष प्रकार की सुविधा की आवश्यकता नहीं है। ये बिना किसी सुविधा के हमारे जीवन में किया जा सकता है। हमें कुछ मंत्रोच्चारण सीखने की भी जरूरत नहीं। इसीलिए कहते हैं ये मुख, जैसे आप भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो एक घंटी लगी रहती है, वो ये याद दिलाने के लिए हमें रहती है कि अब हम भगवान के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। अब हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए कि ये स्थान भगवान से संबंधित है, तो यहाँ पर हमारी चेतना, हमारे विचार, हमारे कार्य, सब कुछ उस प्रिंसिपल के साथ अलाइंड होना चाहिए कि ये स्थान भगवान का स्थान है। तो हमारा मुख जो है ये भी घंटी के समान है। तो घंटी के अंदर वो लगता है ना जीव, उसके अंदर जीव जैसा, तो हिलता है तो वो बजता है। तो वैसा ही इस मुख में भी जीव है ना, तो ये मिली है हिलाने के लिए, कृष्ण के नामों के साथ हिलाने के लिए, घंटी की तरह। तो इसलिए जब मंदिर में प्रवेश करते हैं, ऐसा नियम है, हरि भक्ति विलास में बताया गया है कि वहां के विग्रह की जय बोलनी चाहिए। जैसे प्रवेश करते तो बोलते गौर निताई की जय। तो ये हमको याद दिलाने के लिए कि घंटी बजा रहे हैं हम अपने मुख से, मुख से घंटी बजा रहे हैं ताकि गौर निताई की जय। ऐसा भगवान का जय जयकार बोला जाता है। जो वहां के आराध्य देव है उस स्थान के, उनका जय जयकार बोला जाता है, उनके स्थान में प्रवेश करते ही बोला जाता है। इस मुख का उपयोग किया जाता है, इस जीवा का उपयोग किया जाता है भगवान के गुणगान को करने के लिए। तो ये यज्ञ है भगवान के नामों का कीर्तन करना। और कलयुग में जो ये यज्ञ है ये शुद्धतम यज्ञ है। इसके लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं, सिर्फ हमको विश्वास की वस्तु चाहिए। एक विश्वास के माध्यम से आप इस कलयुग में जो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करते हैं, ये वो परिणाम दे सकता है जो सतयुग, त्रेता, द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ परिणाम देते थे। इतना शक्तिशाली है। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो बड़े बड़े यज्ञ हमको अपने जीवन में परिणाम दे रहे होते थे, वही परिणाम इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ कर कर हम अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। उसी यज्ञ के माध्यम से हम अपने जीवन में वो बड़ा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पूरी प्रकृति में देवताओं का विशेष प्रभाव रहता है और उनके प्रभाव से हमारे जीवन के अंदर कई प्रकार की आवश्यकताएं और कठिनाइयां भी उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति पागल हो जाता है, तो पागल हो जाते हैं तो पागल कैसे हो जाते हैं? जो हमारा मन है इसके ऊपर चंद्रदेव का प्रभाव रहता है। तो चंद्र को अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं? लूनर भी बोलते हैं। तो चंद्र को लूनर भी बोलते हैं। और पागल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लुनाटिक। लूनर, लुनाटिक। तो लुनाटिक मतलब जिसके ऊपर चंद्र का ज्यादा प्रभाव पड़ गया, जिसके ऊपर चंद्र का ज्यादा प्रभाव पड़ गया उसे क्या कहते हैं? लुनाटिक। तो वो पागल हो गया। तो हमारे मन को चंद्रदेव नियंत्रित करते हैं। तो मन ही नहीं, शरीर के हर अंग को देवी देवता प्रभावित करते हैं। इस शरीर के हर अंग पे देवी देवताओं का प्रभाव रहता है। ये प्रकृति अपने आप नहीं चलती है, इसको कोई चला रहा है पीछे से। एक बच्चा सोच सकता है ये अपने आप चल सकते हैं, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं सोचेगा। जैसे कभी आप कुछ स्थानों में वो सेंसर डोर्स लगाते हैं, आप करीब जाएंगे दरवाजा खुल जाता है अपने आप। अब बच्चे क्या करते हैं? बार बार जाते हैं पास में, वो बार बार खुलता रहता है, खेलते हैं उससे, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि कौन खींचता है दरवाजे को। नहीं, पास जाते कोई खींच देता है शायद दरवाजे को, कैसे दूर चला जाता है ये दरवाजा। वो भ्रमित हो जाते हैं। तो एक बच्चा ऐसा सोच सकता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि वो दरवाजा सेंसर से कंट्रोल्ड है, किसी ने उसको ऐसा प्रोग्राम किया, तभी वो खुलता है अपने आप। उसी प्रकार से कुछ लोग कहते हैं प्रकृति अपने आप चलती है, लेकिन प्रकृति अपने आप काम नहीं करती।
इस प्रकृति को भी श्रेष्ठ शक्तियों के द्वारा चलाया जाता है। गीता में कृष्ण ये भी कहते हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सुचराचरम। ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। लेकिन भगवान प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकृति को नहीं चलाते, तो वो अपने प्रतिनिधि देवी देवताओं का चुनाव करते हैं जो इस प्रकृति को चला रहे होते हैं, जो इस प्रकृति के कार्यभार को संभाल रहे होते हैं। और गीता में कृष्ण ये भी कहते हैं कि ये देवी देवताओं का ऋण हमारे ऊपर रहता है और ये ऋण हम यज्ञ के माध्यम से उनको चुकाते हैं। और इस कलयुग में इस ऋण को हम चुकाते हैं संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से। तो ये जो संकीर्तन यज्ञ है ये हमें तो शुद्ध करता ही है, साथ साथ हमसे इन देवताओं के ऋण को भी, उससे भी हमको मुक्त करता है। तो हम इस ऋण से ऋण मुक्त अवस्था तक पहुंचते हैं संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से। तो आज ये संकीर्तन यज्ञ की जो विधि है, इसके प्रति विश्वास या फिर इसकी समझ आज सामान्य जनमानस में नहीं है। लेकिन भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे वैदिक शास्त्र इस भगवान के नामों के कीर्तन और संकीर्तन के विषय में बहुत अधिक विशेष चर्चा पर बल देते हैं, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि ये संकीर्तन मनुष्य के जीवन का उद्धार करने के लिए इस कलयुग में एक विशेष वरदान दिया गया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने अवतार के माध्यम से इस संकीर्तन यज्ञ का विशेष जो उस पर महत्व डाला। तो चैतन्य महाप्रभु पूरी रात श्रीवास आंगन में, श्रीवास ठाकुर के घर में पूरी रात संकीर्तन करते थे। तो लोग सोचते थे शायद इनको नींद नहीं आने की बीमारी है, तब ये सो नहीं पाते इसलिए कीर्तन करते रहते हैं। लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए, और वो भी निरंतर लेने के लिए, हमको शुद्धता की आवश्यकता है। इसीलिए जब हमारे जीवन में पाप अधिक रहते हैं तो भगवान का नाम मुख से निकलता नहीं है। जैसे रत्नाकर डाकू, जब नारद मुनि ने उनको बोला आप भगवान का नाम लो, तो उससे राम नाम ही नहीं बोला जा रहा था, तो वो रत्नाकर डाकू राम की जगह मरा, उल्टा नाम बोलने लगा और मरा मरा करते 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 वो सीधे नाम राम पे आ गया। तो इसीलिए भगवान का नाम लेने के लिए हृदय में शुद्धता चाहिए, और जब वो नहीं रहती है तो हमसे नाम जप नहीं होता है ठीक से। इसीलिए आप अनुभव करेंगे किसी दिन आप सारा दिन संसारिक कामों में लगे रहे, आपने भगवान के बारे में कुछ नहीं किया, उस दिन सारा दिन कुछ न कुछ भौतिक चिंता में लगे रहे। अब आप जब अगले दिन भगवान का नाम लेते हैं तो कैसा लगता है? किसी को अनुभव है ऐसा? लिया जाता है, बहुत कठिन होता है। और एक दिन आपने पूरा दिन भगवान की भक्ति में लगाया, कुछ भक्ति के अधिक कार्यों में लगाया, अब अगले दिन जब भगवान का नाम लेते हो तो कैसा होता है? आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। तो जब हमारे पाप बढ़ जाते हैं तो हमसे भगवान की भक्ति नहीं होती है, और जब हमारे पुण्य बढ़ते हैं भक्ति के, तो फिर हमारे से भक्ति स्वाभाविकता होनी शुरू हो जाती है, उसमें हमने कठिनाई अधिक नहीं उत्पन्न होती है। तो इसलिए ये जो संकीर्तन यज्ञ है, ये कलयुग का विशेष वरदान दिया गया, और ये विशेष वरदान कि इसमें चाहे हम किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी प्रकार के हमने कार्यों को अपने जीवन में किया हो, किसी भी प्रकार की हमारी जीवन शैली हो, लेकिन इस संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से आप सरलता से आध्यात्मिक साक्षात्कार कर सकते हैं। तो इसलिए जितना भगवान का नाम लेना आवश्यक है, उतना ही भगवान के नाम का हमारे जीवन में महत्व समझना भी आवश्यक है। तो सभी शास्त्रों का एक ही निर्णय है कि जब तक हम अपने जीवन में भगवान को स्थान नहीं देंगे या फिर भगवान के साथ संपर्क नहीं बनाएंगे, तब तक हम इस भव सागर से बाहर नहीं निकल सकते। तो इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि वो परम ब्रह्म शब्द ब्रह्म के रूप में
इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। तो शब्द ब्रह्म का मतलब है भगवान का नाम। गीता, श्रीमद् भागवतम, वैदिक शास्त्रों के शब्द, ये शब्द ब्रह्म कहलाते हैं। तो परम ब्रह्म, परम भगवान वो शब्द ब्रह्म के रूप में अवतरित होते हैं। इसीलिए जब हमें भगवान के साथ संबंध बनाना है, तो फिर किसी भी जीव व्यक्ति के साथ जब आप इस संसार में संबंध बनाने जाते हैं, तो आप उस व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं। और जितना आप किसी व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं, उतना आपका संबंध उस व्यक्ति के साथ गहरा होता जाता है। पति पत्नी शादी करते हैं, तो ऐसा नहीं कि शादी करने से उनका संबंध विकसित हो गया। अब दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना पड़ेगा। अब दोनों जब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, समय बिताते हैं, तो अब दोनों का संबंध गहरा होता जाता है। आप विचार करके देखें कि पति पत्नी शादी तो करें, लेकिन एक दूसरे के साथ समय व्यतीत ना करें, तो उनका संबंध गहरा नहीं होगा। वो संबंध गहरा होता है जब हम समय व्यतीत करते हैं किसी के साथ। तो जब आप भगवान के साथ संबंध विकसित करना चाहते हैं, तो हमें भगवान के साथ समय बिताना होगा। तो भगवान के साथ कैसे समय बिताया जा सकता है? भगवान तो दिखाई नहीं देते, सुनाई नहीं देते, कैसे उनके साथ हम समय व्यतीत करें? तो भगवान के साथ समय व्यतीत करने का जो तरीका है, वो शब्द ब्रह्म के साथ समय व्यतीत करने के साथ है। तो वो परम ब्रह्म जब शब्द ब्रह्म के रूप में अवतरित होते हैं, और आप जब शब्द ब्रह्म के साथ समय व्यतीत करते हैं, तो ये भगवान के साथ समय बिताने के बराबर है। तो जब हम यहाँ बैठे हैं आज, तो जो हम ये समय व्यतीत कर रहे हैं, ये भगवान के साथ समय व्यतीत किया जा रहा है, क्योंकि हम शब्द ब्रह्म के साथ ये समय बिता रहे हैं। तो ये समय भगवान के साथ बिताया जा रहा है। और इसलिए जब आप जितना अधिक समय भगवान के साथ व्यतीत करेंगे, उतना प्रगाढ़ रिश्ता आप भगवान के साथ अनुभव करेंगे। आज हमारा रिश्ता भगवान के साथ बहुत कमजोर नजर आता है, वो स्ट्रांग नहीं, बहुत कमजोर है। जब किसी के साथ हमारा शक्तिशाली रिश्ता रहता है, तो फिर उस व्यक्ति को हम भूल नहीं पाते। उस व्यक्ति के लिए हम कुछ भी त्याग भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का समझौता भी हम अपने जीवन में करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब हमारा संबंध किसी के साथ बहुत कमजोर है, तो फिर ना तो हम उस व्यक्ति को याद कर पाते हैं, ना उस व्यक्ति के लिए कोई परिवर्तन अपने जीवन में लाना चाहेंगे, ना अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहेंगे। तो हम भगवान के साथ जो संबंध आज हमारा वर्तमान में है, वो बहुत कमजोर है। लेकिन वो संबंध प्रगाढ़ हो सकता है जब हम भगवान के साथ समय व्यतीत करें। और वो समय व्यतीत करने का तरीका शब्द ब्रह्म के साथ समय व्यतीत करना है। और वो शब्द ब्रह्म भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये भगवान के पवित्र नामों के साथ समय बिताना है, भगवान की चर्चा के साथ समय बिताना है, भगवान के दिव्य शब्दों के साथ समय बिताना है। तो जब हम ऐसा करें अपने जीवन में, तो हम भगवान के साथ अपने संबंध को प्रगाढ़ बना पाएंगे। अब ये हमारे हाथ में है, हम किसको अपने जीवन में समय देंगे, और जिसको आप अपने जीवन में समय देंगे, उसके साथ आपके जीवन में संबंध स्थापित होंगे। हमने परिवार को समय दिया, तो परिवार के साथ संबंध बन गया। दोस्तों को समय दिया, दोस्तों के साथ समय बन गया। हमने अपनी पढ़ाई को समय दिया, पढ़ाई के साथ संबंध बन गया। अपने ऑफिस को समय दिया, उनके साथ संबंध बन गया। लेकिन कभी भगवान को समय नहीं दिया। तो जब भगवान को समय नहीं दिया, तो फिर उनके साथ कैसे संबंध बनाएंगे? तो जब भगवान को भी समय देंगे, तो उनसे क्यों नहीं संबंध बनेगा हमारा? उनसे भी संबंध सुन जाए। और ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। भगवान के साथ संबंध को अनुभव करना कुछ अप्राकृतिक नहीं है हमारे लिए, ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। ना अनुभव करना अप्राकृतिक स्थिति है।
तो अपनी प्राकृतिक स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए हमें उनके साथ समय बिताना होगा। जैसे हनुमान जी के पास कितनी शक्तियां थी, लेकिन जिस समय महेंद्र पर्वत से छलांग लगानी थी, हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूले बैठे थे। तो जाम्बवंत ने आके हनुमान जी को याद दिलाया कि उनके पास कैसी विशेष शक्तियां हैं। तो जब जाम्बवान ने हनुमान जी को याद दिलाया कि उनके पास कैसी विशेष शक्तियां हैं, तो ये स्मरण कैसे कराया उन्हें? शब्द ध्वनि के साथ। तो उसी प्रकार से जब हमें याद दिलाया जाता है कि हम किसके हैं, किसके साथ हमारा शाश्वत संबंध है, तो वो भी शब्द ध्वनि के साथ, शब्दों के माध्यम से हमको याद दिलाया जाता है कि हमारा संबंध भगवान के साथ है। वो भगवान कितने महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, वो कितना विशेष स्थान रखते हैं हमारे लिए। तो ये शब्दों से हमें स्मरण कराया जाता। तो ये प्रेम भगवान के लिए पहले से है हम में, लेकिन मात्र इसे पुनः स्मृति हमें दी जाती है इन शब्दों के माध्यम से। तो जब उन शब्दों को हम अपने कानों के माध्यम से अपने हृदय में प्रवेश करने देते हैं, तो ये शब्द ब्रह्म हमें भगवान का जब साक्षात संग देता है, और इस साक्षात संग के माध्यम से हम भगवान के साथ एक विशेष संबंध को अनुभव करते हैं, और उस संबंध के कारण हम वो हमारी जो कि संवैधानिक स्थिति है भगवान के साथ, और वो हमें पूर्णतः संतुष्ट रख पाता है। इसीलिए ये कलयुग का जो यज्ञ संकीर्तन यज्ञ है, इन लोगों को ये सुंदर रास्ता सिखाने के लिए, ताकि हम सब अपने जीवन के अंदर संतुष्ट रह सकें, ये हमको प्रदान करने के लिए आया। हरे कृष्ण।